जब नाव को बुलाया गया, एक नाव आई। जैसे ही नाव आकर ठहरी तो महात्मा ने उस नाव का निरीक्षण किया। बोले राजन, ये नाव तो ठीक है, लेकिन इसमें जो रस्सी बंधी हुई है ना, वो रस्सी थोड़ी कटी है, और उस कटी हुई रस्सी के कारण हम इस नाव में नहीं बैठ सकते। बोले ठीक, फिर? बोले दूसरी नाव बुलवा। राजा ने को तो उसके प्रश्न का उत्तर चाहिए ना, तो उसने दूसरी नाव को बुलवाया। दूसरी नाव आई, संत जी चले तो दूसरी नाव का भी निरीक्षण किया, देखा इधर उधर। बोले महाराज, ये नाव तो ठीक है, लेकिन इसमें जो पटिया लगे हुए हैं ना, उन पटियों में कहीं कहीं कुछ पटिये सड़ गए हैं। अब अगर हम सड़े हुए पटिये की नाव में बैठेंगे तो मन में ये विचार रहेगा ना, कहीं नाव डूब ना जाए। तो ये शंका हमें प्रसन्नता से उस पार नहीं जाने देगी, इसलिए ये नाव भी आप कैंसिल करें, आप तो दूसरी नाव बुलवाएं। फिर राजा ने तीसरी नाव बुलवाई। देखा संत जी ने कि महाराज, ये तीसरी नाव तो आपकी आ गई। इसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। अब इस नाव में भी उन्होंने कह दिया, महाराज इसमें जो खिल्ली टिकी हुई है वो खीला सड़ सा गया है, इसलिए हम इस नाव में भी नहीं जाएंगे। अब ऐसे करके 4-5 नहीं, पूरी 200 नाव राजा ने बुलवाई, और महात्मा ने वो 200 ही नाव कैंसिल कर दी। ये सब बेकार हैं, मैं इनमें बैठकर नहीं जा सकता। अब तो राजा के मन में आया कि बताओ, इतनी सी नदी है, 10 मिनट के लिए बैठकर हमें उस पार जाना है, और इसमें इतना विचार कि कौन सी नाव अच्छी, कौन सी नाव खराब। जैसे ही राजन ने कहा, महाराज इतनी छोटी सी बात के लिए आपने 200 नावें बुलवाकर उनमें भी कमी निकाल दी, तो महाराज मुस्कुराने लगे, हंस दिया संत जी ने। बोले राजन, आपका जो प्रश्न था ना, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। संसार में छोटी सी जिंदगी लेकर हम आए हैं, 100 वर्ष से अधिक जी पाना इस कली काल में संभव नहीं है। अधिकतम 80 वर्ष का जीवन हमें मिल गया तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और इस छोटे से जीवन में हम अच्छाई को न देखते हुए बुराइयों पर चर्चा करते हैं और संदेह को प्रकट करते हैं। राजन, एक बात बताऊं, ध्यान पूर्वक सुनना। जहां दया है, जहां प्रेम है, जहां त्याग है और जहां समर्पण है, वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। उससे अच्छा कोई धर्म नहीं। जिसमें दया नहीं, जिसमें समर्पण नहीं, जिसमें त्याग नहीं, वो कोई धर्म नहीं होता। ये छोटी सी जिंदगी के संशय को त्याग कर दयावान बन जाओ, करुणावान बन जाओ, समर्पणवान बन जाओ, तो भवसागर से पार हो जाओगे। नहीं तो भ्रम में फंसकर जीवन बर्बाद कर लोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए कहा है, इस प्रकार यही एक जीवन का आधार है। सबसे श्रेष्ठ धर्म है प्रभु नाम का स्मरण। और बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, और पूज्य व्यास जी ने भी कहा है, क्या? 18 पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम्। 18 पुराण का जो सार है ना, वो क्या है? परोपकाराय पुण्याय। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और बंधुओं, रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ में बाबा गोस्वामी जी ये बात को कहते हैं, जगत में उससे श्रेष्ठ धर्म कोई सा नहीं है। परहित से बड़ा धर्म इस जगत में कुछ नहीं है। वो ही एक सच्चा धर्म है। और जिसके मन में परहित की भावना होती है, उसके पास सब कुछ होता है। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई।
बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तिन ताहु जग दूर लभ कछुनाहि, तिन ताहु जग दूर लभ कछुनाहि। माने बाबा गोस्वामी जी ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासम नहीं अदमाई। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म रामचरितमानस में बतलाया गया है। और आज कली काल में अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, हर आदमी अपने पेट भरने की सोच रहा है। तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। आज ये जगत का संसार है, परहित की भावना जीवन में लानी होगी। अगर हम बल से किसी की मदद कर सकें तो हमें शरीर से किसी की सहायता करना चाहिए। हम विवेक से अगर किसी को सतमार्ग बता सकें तो हमें विवेक से उसकी मदद करना चाहिए। और भगवान ने अगर हमको दिया है कि परिवार का लालन पालन करके 4 पैसे अगर हम समाज के कल्याण के लिए खर्च करने का सामर्थ्य रखते हैं तो हमें समाज का सनातन का संरक्षण करते हुए समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। ये परहित की भावना अगर जीवन में आएगी ना सब, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये भी शिक्षा हमें मानस से देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है। आप देखें, जब राजा रावण माता जानकी का हरण कर कर जा रहा था आकाश मंडल में, तो मैया जानकी हाहाकार करते हुए रो रो कर पुकार रही थी, राम का नाम ले रही थी, रक्षा करो, ये दुष्ट दुराचारी पापी मुझे उठाकर ले जा रहा है। और मैया ने देखा उस विमान से कि कुछ पुरुष बानर के रूप में शिला पर बैठे हुए हैं। मैया ने अपने आभूषणों को निकाला और एक वस्त्र में बांधा और वहां फेंक दिया, ताकि ये उठाकर कभी प्रभु मुझे खोजते हुए आए, और अगर ये मिल जाएं तो ये अलंकारों को देखकर वो समझ जाएंगे कि शायद इस मार्ग से मेरी भार्या को कोई लेकर गया है। लेकिन वो उठकर नहीं आए, उनने उसकी मदद नहीं करी। अब देखें, माता जानकी की रक्षा के लिए सबसे पहले अगर कोई जगत में आता है तो वो कौन है? अधम जाति में जिसका जन्म हुआ गीध। गीध ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। आप सोचें, अधम जाति की श्रेणी में जिसका जन्म हुआ और वो परोपकार की भावना से अपने प्राणों का न चिंतन करके अपन से चौगुना बलवान राजा रावण से लड़ने के लिए पहुंच गया। उसके मन में था कि स्त्री की रक्षा करो। आज जगत में रक्षा के लिए कोई नहीं है। और एक वो गीत था जो नारी के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दे दी। परिणाम, मेरे प्रभु श्री राम ने उस गीत को भी वो गति प्रदान की जो गति महाराज दशरथ को प्राप्त होती है। ये परोपकार की भावना का प्रतिफल है। पिता तुल्य संस्कार भगवान प्रभु श्री राम गीत के करते हैं और उसे परम धाम देते हैं। जो व्यक्ति जन कल्याण की भावना से, लोगों की रक्षा की भावना से समाज की सहायता करेगा, भगवान उसे अपने वैकुंठ में स्थान देकर भवसागर से पार कर देंगे। ये उद्बोध रामचरितमानस में प्रदर्शित किए गए हैं, बतलाए गए हैं। ऐसी ये ग्रंथों की माया है।